वेलकम बैक। पीएनसी के इसके पहले वाले लेक्चर में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक्स सीख लिए थे। मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बता दी थी। इस वाले लेक्चर में क्या होने वाला है, इस वाले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन। क्योंकि ना जब मैं अभी बड़े बड़े क्वेश्चन लूँगा ना तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना उसमें बीच में हमेशा आएंगे। तो मैं आपको पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन चाहता हूँ कि सॉल्व करना सिखा दूँ, ताकि जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन में जब कंसेप्ट लगा रहा हूँ ना तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। आप अभी इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे तुरंत सॉल्व करेंगे और इसके तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। सर सॉल्व कैसे होगा, मैं आपके हेल्प के लिए एक हिंट लिख देता हूँ यहाँ पर। पिछले लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला दिया था, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर एन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू आर, एंड एन सी आर इज इक्वल टू n factorial upon r factorial n minus r factorial where n should be greater equal to r। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। ये मैंने हिंट भी लिख दिया आपके लिए। आप इसे अप्लाई करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे। वीडियो पॉज कीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व कीजिए। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब इन सारे क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। अब एक बार सब कुछ मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको डिलीवर करूँ उस हिसाब से एक बार करना सीख लो। जब आप एक बार सीख लोगे तो थोड़ा सा और हेल्प मिल जाएगी। अब देखो ये स्कूल टाइम पे ना फॉर्मूला होता है और मैं वाला फॉर्मूला लगा कर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकता हूँ। जब से सॉल्व करने जाऊँगा तो वो ऐसा दिखाई देगा, ये मेरे को 15 फैक्टर अपॉन 15 माइनस 3 फैक्टोरियल ऐसा था, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 विच इज 12 फैक्टोरियल। हो सकता है कुछ बच्चों को अगर फैक्टोरियल क्या होता है यही समझ में ना आ रहा हो, तो एक बार थोड़ा सा समय लेकर बता देता हूँ। किसी भी नंबर के पीछे अगर बच्चे लोग फैक्टोरियल लगता है ना, किसी भी नंबर के पीछे ये वाला साइन जो है फैक्टोरियल को कन्वे करता है। दिस साइन इज कन्वेज फैक्टोरियल। तो किसी भी नंबर के पीछे अगर फैक्टोरियल लगता है ना तो इसका मतलब क्या होता है, उस नंबर से रिवर्स ऑर्डर में 1 तक इंटू होता है। ऐसे 5 में फैक्टोरियल लगाता है तो 5 4 3 2 1, या अगर मान लिया 7 में फैक्टोरियल लगाता तो 7 इंटू 6 इंटू 5 1 आते तक। या मान लिया अगर 100 में फैक्टोरियल लग जाए तो 100 इंटू 99 इंटू 98, ये भी 1 आते तक ऐसे। तो किसी भी नंबर के पीछे अगर फैक्टोरियल लगता है तो उस नंबर से लेकर 1 आते तक रिवर्स गियर में इंटू होता है। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। जिन बच्चों को ना ख्याल हो मैंने बता दिया, यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे सफ़र कर रहे हो। अब दूसरी बात, अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए होता है 15 इंटू 14 इंटू 13, फिर वही 12 11 10 ऐसे बनता है। 12 फैक्टोरियल लिख दिया और यहाँ पर 12 फैक्टोरियल लिख दिया, ये दोनों ऐसे कैंसिल होते तो 12 14 13 का इंटू होता। तो ये हो गया स्कूल वाला मेथड, बहुत ही बेसिक लेवल था ये। लेकिन आपको ना पेपर में ये करना नहीं है। 15 14 13 का इंटू करोगे, जो भी नंबर आएगा, मैं इंटू नहीं कर रहा हूँ, जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना था ये आप सुन लो। जब भी ये वाला क्वेश्चन अब आपको दोबारा सॉल्व करने को मिले तो करना क्या, ये सुनो। ये जो 15 है ना, इस 15 को लिखना और ये नीचे देखना नंबर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3। तो 3 स्टेप तक लिखना। पहला स्टेप हो गया 15, दूसरा स्टेप हो गया 14 और तीसरा स्टेप हो गया 13। आप इसका इंटू करोगे, जो भी नंबर आएगा उसका राइट आंसर होगा। मैं इंटू बस नहीं कर रहा हूँ समय बचाने के लिए, ठीक है। 100 और ये 2 है ना, तो 100 को लिख देना। 2 लिखा है इसलिए 2 स्टेप। पहला स्टेप है 100, दूसरा स्टेप है 99, बस ये हो गया। 3 लिखा होता 3 स्टेप, 4 लिखा होता 4 स्टेप। इसका इंटू करोगे ना तो जो नंबर आएगा वो आपका आंसर बनेगा। आगे बात पकड़ में। अब ये 1 और 2 जो मैंने बताया वैसे वहाँ पर इसका 1 और 2 बता देता हूँ। जैसे 20C4 तो फॉर्मूला अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मत करो, फॉर्मूला लगाना लेंदी होता है। आपको आना चाहिए था इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख कर दिया कि आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो। लेकिन पेपर में क्या करना है ये सीख लो। पेपर में 20 है ना, तो 20 में 4 लिखा हुआ है तो 4 स्टेप, 20 19 18 17, समझ में 4 स्टेप कैसे हुए। और P होता तो बस यही आंसर होता, लेकिन अभी यहाँ पे तो C लिखा हुआ है, तो C वाले केस में एक स्टेप और करना होता है, ये 4 को 1 तक ले जाना होता है। तो इसकी जैसे ही आप कटिंग करोगे ना, ये कटिंग आप कर जाओगे, जैसे आप कटिंग करोगे तो ये जो भी नंबर आएगा उसका आंसर आएगा। मैं वो नंबर नहीं निकाल रहा हूँ, बस आपको मैथड कन्वे कर रहा हूँ। अब जैसे 100 लिखा हुआ है, 97 लिखा हुआ है। अब 20 होता है और 4 होता है तो 20 को 4 कदम पीछे ले जाते हैं। अब 100 है और 97 तो 97 कदम पीछे ले जाऊँ क्या? नहीं। अपने पास एक टूल है NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। ये है वो फंडा। अब ये फंडा ना सिर्फ C के लिए होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है।
NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसमें लगाओ वो, तो जैसे ही लगाऊंगा तो हो जाएगा 100C 100 माइनस 97 विच बिकम्स 100C3। हाँ ये वाली बात सही है कि 100 को 97 कदम पीछे नहीं ले जा सकते थे, लेकिन 3 कदम तो ले जा सकते हो ना। अब लिख लो 100 99 98 और नीचे में 3 2 1। इसको आप सॉल्व कर जाना, जो भी सॉल्व करके नंबर निकालोगे वो उसका फाइनल आंसर होगा। अब ये ऊपर के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप इसे इत्मीनान से देख लीजिए। अब ये नीचे वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ, ये वाला सेट। नीचे वाले क्वेश्चन में इसको अलग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना ये भी एक पैटर्न में फटाफट सॉल्व हो जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो ज़रा, ये पूरे एक पैटर्न में फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखो आपको सिखाते हैं कौन सा पैटर्न है, ये सुन लो। पैटर्न है जब R की वैल्यू ना 0 1 या N के बराबर होती है। R की वैल्यू 0 1 या N के बराबर होती है। अब R की वैल्यू कुछ भी है, N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। R की वैल्यू 0 1 या N के बराबर हो तब ये लगाया जाता है। तो कैसे लगाते हैं, थोड़ा फास्ट में देख लेते हैं। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 8P0, तो यू मे राइट 8 टू द पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। जैसे लिखा हुआ है 8P1, तो यू मे राइट 8 टू द पावर 1 जिसकी वैल्यू होती है 8। अब 15P1 होता तो 15 टू द पावर 1, 20P1 होता तो 20 टू द पावर 1। तो ये इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकलेगा, लेकिन इससे आप फास्ट हो जाओगे ना। आपके हमारे नॉलेज का टेस्ट थोड़ी स्पीड का टेस्ट है ना, फास्ट करना है आपको। 8P8 लिखा हुआ तो इसको आप लिखते 8 फैक्टोरियल, थोड़ा इसको दिमाग में डालना। 15P15 होता तो 15 फैक्टोरियल, 20P20 होता तो 20 फैक्टोरियल, 100P100 होता तो 100 फैक्टोरियल। सीना है समझ में? इसे एक बार सीख लो फिर से वही। 15C0 तो 15 की पावर 0 1, 15C1 15 की पावर 1 15, 15C से 15, तो 15 से 15 आपके पास एक फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो उसमें डायरेक्ट 15 फैक्टोरियल नहीं लिखते हैं, इसमें ये लिखते हैं 15C 15 माइनस 15, क्योंकि इसमें फंडा है तो फंडा लगाओ। पी में फंडा नहीं, तो फंडा नहीं लगा पा रहा था, फंडा लगाऊं तो 15C 15 माइनस 15 विच इज 15C0। 15C0 तो 15 की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देख लो इसे इत्मीनान से। अब ये सबसे बेसिक है बच्चों, आपको ये तो इनहनिया करना आना चाहिए, बाद में कुछ और आएगा, पहले आपको ये करना आना चाहिए। तो आप इस वाले वीडियो में इत्मीनान से सीख लीजिए कि P और C कैसे निकाला जाता है। हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में अब इसके बढ़िया एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टे ट्यून।